मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्यों हो? विविधता में ही रस है। मानव जीवन की मांग है विविधता। मान लो आपको एक ही दिन जो जचता है वो दूसरे दिन वो नहीं जचता, तो कुछ और जचता रहता है। फिर भी ये विविधता से हमको नफरत क्यों है? ये नासमझ की वजह से या हमारी जो तनाव की वजह से पैदा हो जाता है। यहां पर पथ प्रदर्शक है और पथ बनाने वाले भी है बैठे। नितिन जी ने पथ बनाया और पथ प्रदर्शक लोग भी वो भौतिक पथ बनाए, तो आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन पथ बनाने वाले भी यहाँ सारे संत महात्मा और धर्मगुरु यहाँ मंच पे एक साथ हैं। मानव जीवन की दो बात होती है, एक तो मानव होने के नाते सबकी कुछ मांग होती है और दूसरा कुछ जिम्मेदारियां होती है। हमारी मांग कम हो, जिम्मेदारी अधिक हो तो हम सुखी रहते हैं, और जिम्मेदारी नहीं ले हम अपने जीवन में और मांग को ही ज्यादा बढ़ाते जाएं, ये दुख की फॉर्मूला है। और दुखी आदमी फिर उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई ज्ञान होता, वो समाज में मानव कहने के लिए भी वो काबिल नहीं होता। क्यों? वो दुख से फिर तनाव से जूझता रहता है। और धर्म का काम यही है कि थाम के रख, धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण करता है मानव को वो धर्म है। दुख से हमको मुक्ति देता है वो धर्म है। अब देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए, संत हुए हैं, सबने क्या कहा? सुखी भवा, सब सुखी रहे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये हम कहते हैं सारे लोग सुखी रहे। उसका मुख्य मूल मंत्र है मानव जीवन में हमें वैविध्यता को अपनाएं। लड़ाई हो ना हो तो भी एक दो रसोइयों के बीच में लड़ाई हो तो वो ऐसा अच्छा होता है। एक बार ऐसी दो दुकानदार थे, दोनों हलवाई, तेरे मिठाई की दुकान थी, दोनों में लड़ाई होगी तो दोनों क्या था, उनके हाथ में लड्डू ही थी, तो एक दूसरे पर लड्डू फेंकते थे। पूरा गांव जश्न मनाया। गांव के लोगों ने कहा ऐसी लड़ाई आपके बीच में रोज होता रहे। हमारे यहाँ यही कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्व बोधा। हम ये सब एक नहीं होने की जरूरत है, मगर सामरस्य होने की जरूरत है। सामरस्य की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ इतने सारे संप्रदाय है, पथ है, हर पथ की अपनी विशेषता है। अभी हम जब सुन रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे, स्वामीनारायण के महंत जी हमारे, वही बात थी। भगवान विविधता पसंद करता है, नहीं तो इतने तरह के फूल, इतने तरह की सब्जी क्यों उगाता? भगवान कहते तो एक आलू बना के बस यही खाते रहो जिंदगी भर। नहीं, आलू भी बनाया, बैंगन भी बनाया, भिंडी भी, इतने तरह तरह की सब्जी, तरह तरह के फूल, तरह तरह के लोग और तरह तरह के उनके दिमाग। बड़ा विचित्र लगता भाई। ये विचित्र संसार को जितना तुम देखते हो उतना ही और आनंद बढ़ता है। ये बुद्धिमान आनंदित होते हैं वैविध्यता में, मूर्ख उससे दुखी होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मूर्ख लड़ते हैं। भगवान बुद्ध तो एक हुए, आज 32 अलग अलग बुद्धिज्म की शाखाएं हैं। ऐसे जीसस क्राइस्ट एक हुए थे, मगर आज 72 ब्रांचेस, 72 सेक्ट्स है क्रिश्चियनिटी में। इस्लाम में भी ऐसे, और हिंदुइज्म में तो अनगिनती है।
हम तो सबसे पुराने धर्म यहाँ होते हुए भी इतने सारे संप्रदाय है, मत मतांतर इसमें ये सब मत संप्रदाय वगैरह है, और इन सब का होना ही खूबी है। भारत की यही विशेषता है, और एक एक संप्रदाय दुनिया के एक अनमोल रत्न है। इसलिए इन सबको हम साथ में लेके चले, इन सब का सम्मान करें। ये ना सोचे कि खिचड़ी बनाएंगे सब पर मिला कि एक ही होना चाहिए, नहीं, अलग अलग होनी चाहिए। एक ही भोजन में आप रायता भी लेते हो, खीर भी लेते हो, सबका अपना अपना स्वाद होता है। वो ये सब मिला के कुछ पीने की चेष्टा करोगे, एक गलत होगा। और कोई भी ये कहेगा हमारे भगवान तुमसे बेहतर है या इसी से मोक्ष मिलेगा, बोलोगे गलत है। ये जो डिसहार्मोनी क्रिएट करने की ये जो चालाकी है, वो यही कुछ लोग ये बोलते हैं तुम सिर्फ हमारे धर्म पे आओ, हमारे पथ पर आओ, तभी तुम सुख पाओगे, मुक्ति पाओगे। ऐसी बातों को यहाँ जितने भी महान भाव बैठे थे सबने उसको खंडन किया है, बोला कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वैविध्यता में रस है, और मानव जीवन रस के लिए है। क्यों? ईश्वर रस रूपी है। भाई आप सब माता पिता हैं, बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप कैसे देखना चाहते हैं अपने बच्चों को? हंसते, खेलते, गाते, नाचते, खेलना चाहते हैं तो बड़ा सीरियस होके रहना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं अपने बच्चे खुश रहे, खिले रहे, खेलते रहे, प्रसन्न रहे। अब हम क्या कर दिए, सारे मंदिरों में, मठों में, धर्म स्थान में जाते लोग इतने सीरियस हो जाते हैं भाई, और जितना गंभीर चेहरा रखते हैं, लगते ये बहुत ज्यादा धर्मात्मा होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां प्रसन्नता झलके। अब देखो नितिन जी को जब भी हमने देखा प्रसन्न रहते हैं, इनका चेहरा इतने काम होने के बाद खुशी से भरा हुआ रहता, प्रसन्न रहते। ये प्रसन्नता ही धर्म का लक्षण है। हमारे लोकेश मुनि जी देखिए, जहां भी जाते हैं बिंदास हो, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। हमारे सब आप यही देखो, धार्मिक व्यक्ति में खुशी उमड़ती है, प्रेम की लहर उठता है उससे। जहां प्रेम होता है वहां परमेश्वर है, जहां प्रसन्नता होती है वहां प्रसाद है। इस तरह से जीवन को सुंदर बनाए हम। अध्यात्म वही है जो लोगों को जोड़ता है, सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को ये जोड़ता है अध्यात्म। क्यों? हमारी मानव ऊर्जा से वो संबंधित रखता है। तो आप सब लोग बहुत, अभी तक तो बहुत हो गया, ज्यादा हो गए तो फिलॉसफी का भी इंडाइजेशन हो जाएगा जी, भाषण का भी इंडाइजेशन हो जाता है। तो आखिरी में बोलने में ये बहुत बड़ा फायदा है कि जो बोला सब पहले सब लोग बोल चुके होते हैं, इसलिए हमको सिर्फ डिटो कहना पड़ता, वही बात है। अब विजय दारदा जी ने वो डिटो कहने की हमको एक मौका दिया है। आखिरी में वैसे बोलता बहुत कम हूं, फिर भी एक इंसिडेंस मेरे मन में अभी आ रहा है। मैं जो धर्मगुरु हम क्या कर सकते हैं आध्यात्मिक लोग, वो एक इंसिडेंस मैं बताना चाहता हूँ। हमारा इराक का एक अनुभव, वो युद्ध का समय था इराक में। हम गए वहाँ, इराक के जो राष्ट्रपति के न्योता थी, हमको गए थे। हमारे जाने से पूर्व 2 दिन पूर्व टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे, और जिस जगह पर हम ठहरे थे वहीं पास में ही ग्रीन जोन, वहां 3 जोन में डिवाइड किया था इराक को, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। एक ग्रीन जोन सेफेस्ट जोन था उसमें। वहां पर ग्रीन जोन में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तो फिर हम गए, तो हमको तो इतनी सिक्योरिटी रखी थी, 12 गाड़ी भेजी थी, 2 टैंकर, ये सब। हमको देखे तो घबराहट हो रही, किसी को भी देख के घबराहट हो, इतना
सिक्योरिटी, 2 टैंकर और 12 गाड़ी आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द। मैंने कहा मैं तो ऐसे फोर्ट में रहने के लिए तो नहीं आया, मुझे रेड जोन में जाना है। वो लोग बोले नहीं, वहां तो आपको जाने नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, हम इजाजत नहीं देंगे। नहीं, मैंने जिद किया जैसे विजय दारड़ा जी ने करते। और वो नो नहीं लेते, ही नेवर टेक्स नो फॉर एन आंसर। आई अप्रिशिएट आपको ये काम, आपको ये जो कला है ना आपकी, ये सबको आपको सिखाना पड़ेगा। हमारे सारे नेगोशिएशन में लोग इस तरह के विजय दादा जी जैसे जाएं, भारत की उन्नति और ऊपर चले। हम वी आर नॉट सो गुड इन नेगोशिएशन, आई टेल यू, इन द इंटरनेशनल अरेना, बट वी नीड पीपल लाइक हिम। सो मैं भी थोड़ा सा ऐसा जिद कर बैठा, मैंने कहा मुझे जाना ही है रेड जोन में। वो बोले ठीक है, हम येलो जोन के एंड तक आपको छोड़ेंगे, मगर आगे आपका रिस्क है। हमने कहा ठीक है, हम जाए। जब हम गए, वहां की जो समुदाय था, वाशिया काउंसिल की बैठक थी, उन लोगों ने हमको बहुत अच्छे से स्वीकार किया, रिसीव किया। वो बोले यहाँ आज तक हमारे सुख दुख पूछने कोई नहीं आया, आप आए तो हमारा दिल बहुत भरा आया है इस वक्त। कह रहे थे, सबके आंखों में आंसू था। मैं उनकी सारी बात, वो ना हिंदी ना अंग्रेजी कुछ बोलते, ट्रांसलेटर के जरिए उनकी सारी बातें हमको सुननी पड़ी। बहुत दर्द से भरे हुए थे वो लोग। हमने कहा आपने मुझको इतना प्यार से बुलाया, मैं मगर कल एक और अतिथि को लेके आना चाहता हूं, आप दोबारा कल आऊंगा। तो दूसरे दिन मैंने दूसरे समुदाय जो इनके विरोधी है, उस समुदाय के 8,000 फैमिलीज को वहां से इन लोगों ने भगा दी थी अपनी कॉलोनी से। मैं उस जो सेक्ट है इस्लाम के, उसके उनके मुखिया को लेके मेरे साथ लेके वहां गए हम। थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट हुई, बातचीत हुई। देखो बीच में कोई ठंडा पानी फेरने वाले होते ना, हर आर्ग्यूमेंट्स, हर झगड़े झंझट शांत हो जाते हैं। फिर उन्होंने तो वो सब गले उले लगा लिए, फिर बोले ठीक है। मैंने कहा हमने जिनको ले आया, आप इनको यहाँ दोबारा बसाना पड़ेगा, ये आपका गिफ्ट है मेरे लिए, तोहफा है। सो उन्होंने माना। फिर वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हुआ इराक के हिस्ट्री में। वहां पर फिर उन लोगों ने वापस उन लोगों को जिन जिनको वहां से भेज दी गई थी, उनको वापस बुलाया। 8,000 परिवार। हम सब जो ये आपस में जो वैर वैमनस्य ये सब होता रहता है ना लोगों में, आप सब लोग यहाँ बीच में रह के इनको एक सुकून, एक समाधान कर सकते हैं। और अड़ोस पड़ोस में, गांव में, शहर में, जहां पर भी कोई झंझट हो तो हम एक एक व्यक्ति में एक क्षमता है, हम सब इस तरह से कि ये धर्म का काम होगा। भड़कता हुआ आग में और पेट्रोल ना डाले, उसको शांत कराए। और जहां सब तुम बहुत ठंडा पड़ गया, वहां थोड़ा आग भी लगाना चाहिए। जहां ठंडे हो जाते हैं लोग, कुछ नहीं करते, वहां आग लगाओ ताकि वो वहां का कार्यरत हो जाए। कि हाँ, ये प्रकृति जैसा है वैसे हम भी हैं। हाँ, इतना ही कह के मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति। दुख से हमको मुक्ति देता है वो धर्म है। अब देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए, संत हुए हैं, सबने क्या कहा, सुखी भवा, सब सुखी रहे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये कहते सारे लोग सुखी रहे, उसका मुख्य मूल मंत्र है।
स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर आज इतने सारे विद्वत जन एकत्रित हैं और सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहे हैं। ये अद्भुत अवसर है। और हमारे एडिटर इन चीफ आदरणीय श्री राजेंद्र दर्डा जी का भी श्री श्री का आशीर्वाद मिल रहा है उन्हें। और मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं अमितेश जी जो सीपी हैं हमारे, मैं उनको बुला रहा हूं। श्री मनोज जायसवाल जी, श्री एसएन विनोद जी लोकमत समाचार के पूर्व संपादक हैं, और आदरणीय श्री विकास महात्मे जी का जो हमारे सांसद हैं, कृपया मंच पे आप आएं।